बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें हैं लेकिन इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में कुछ, और जिस तरह के ये इलेक्शन हो रहे हैं ये इशारा दे रहे हैं कि आइंदा यही कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है। सिंध में आसिफ अली जरदारी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। 2008 से लेकर अब तक उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। पूरी की पूरी पुलिस, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा का पूरा इंतज़ाम जो है, जितना निज़ाम है सिंध का, वो जकड़ा हुआ है आसिफ अली जरदारी के कंट्रोल में। और वो बड़ा जालिमाना इलेक्शन लड़ते हैं, डंडे सोटे चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, बंदों को उठा लेते हैं, बड़ी बदमाशी के साथ वहां पे इलेक्शन होता है। और इसका तज़किरा जो है वो इमरान खान साहब भी करते रहते हैं। आज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो आसिफ अली जरदारी के इत्तेहादी हैं, वो सारे भी आसिफ अली जरदारी साहब के जुल्म के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्म के खिलाफ बोल रहे थे। पीपल्स पार्टी कहने को तो एक जमहूरी जमात है और वो जमहूरियत के सबसे बड़े दाई भी बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय की भी बात करते हैं। लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म सिंध में होता है, ख़ासतौर पे इंटीरियर में, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं होता। फिर आपने देखा होगा कि किस तरह एक MNA जिसके ऊपर मर्डर का केस था, उसको बाहर से बुलाया गया, कैसे एक फैमिली को ज़बरदस्ती सुलह के लिए मजबूर किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सिंध में से जुल्म और सितम की जो दास्तानें आती है, मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर जो पर्चे दर्ज किए गए गद्दारी और बगावत के, वो सिंध के इंटीरियर सिंध के पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज किए गए। और इससे बिलावल को या जरदारी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पुलिस हमारे ऊपर वो मुकदमा दर्ज कर रही है जो गद्दारी के और बगावत के हैं, और सजा सिर्फ इसलिए मिल रही है कि हम बोलते हैं, बात करते हैं। तो इसको आप टेक्निकली समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने लिबादा पहना हुआ है जराफे का, एक्चुअली वो गधा है। यानी वो ये कहते हैं कि हम जमहूरी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो जमहूरी है ही नहीं। जमहूरियत की अलिबे का भी नहीं इस वक्त उनको पता। वो जमहूरियत वाला मामला बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ खत्म हो गया। बिलावल कभी कभी अच्छी अच्छी तकरीरें और बातें करना चाहते हैं, लेकिन फिर जिस तरह वो गैर कानूनी हथकंडों से हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उसके ऊपर वो सेलिब्रेशंस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी सरापा एहतजाज हैं, जो उनके साथ इत्तेहाद में है वो भी। यानी 14 अजला के अंदर ये इलेक्शन हुआ है और जो 100 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, हलाकतें भी हुई हैं, लगातार लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। इतने वोट नहीं पड़े जितने डंडे चले हैं। सिंध के अंदर 14 अजला के अंदर धड़ाधड़ डंडे चल रहे थे, और कहीं पे लड़ाई झगड़े, कहीं पे फायरिंग के वाकयात, कहीं पे JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में लड़ाई हो गई, कहीं पे MKM और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में लड़ाई हो गई, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में लड़ाई हो गई। तो पीपल्स पार्टी ने पूरा निजाम जकड़ा हुआ है, उन्होंने हर जगह पे झगड़ा किया है। और इसी तरह का इलेक्शन पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के, वो PDM की जमातों के साथ मिलकर ऐसे ही इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हैं, जिसमें धौंस, धांधली, ताकत के अंधे इस्तेमाल के साथ वो अपनी मतलूबा पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जितवा दें। क्योंकि देखें, यहां पे इलेक्शन का नतीजा आ जाए ना, फिर आप जो मर्जी करें। आपने सिर्फ अक्सरियत दिलानी है PDM की जमातों को, उस इत्तेहाद को आपने जिताना है एक दफा। उसके बाद लोग रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। इस मरतबा लोग कुछ और सोच रहे हैं और हालात किसी और नहज पे जा रहे हैं। डंडों के साथ एक दूसरे की पट्टाई के नतीजे में सिर्फ एक जगह पे 30 के करीब कारकुन जख्मी हो गए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कंदकोट के एक UC के अंदर पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया और पोलिंग अमले के 10 अफराद को अगवा करके साथ ले गए। यानी ना होगा, ना होसी ढोला ते ना होसी रोला, यानी ढोला भी नहीं होगा तो रोला भी नहीं होगा ना। उन्होंने पोलिंग का जो अमला है उसी को उठाया और उठा के ले गए मुसल्लह अफराद। ये चलती है धांधली सिंध के अंदर। और इलेक्शन कमीशन जो है सिंध का, उसने ऐसी ऐसी धांधली की है कि बैलेट पेपर्स के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, उसको इंतखाबी निशान बल्ला देने के बजाय हैंड पंप दे दिया है, गेड़ता रहा काका उन सारा दिन। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है, उसको बल्ले का निशान देने के बजाय उसको हैंड पंप का निशान दे दिया है कि लो अब जाके नलका गेड़ो, आपको कोई बल्ले का निशान नहीं मिल रहा, आप नहीं जीत सकते। तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार है एक और हल्के के अंदर, उसको इंतखाबी निशान ही नहीं मिला, वो सारा दिन बेचारा वहां पे एहतजाज करता रहा। तो ऐसी बहुत सारी गलतियों के नाम के ऊपर इस तरह की बहुत सारी हरकतें की गई, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने का बंदोबस्त किया गया। फिर मुसल्लह अफराद जहां पे वोटिंग तेज होती थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट पड़ते थे, वहां पे वो हवाई फायरिंग करते थे, वोटरों को हरासा करके भगा देते थे।
और इलाके में खौफ व हरास फैला देते थे। नशोरा फरोज के इलाके में बैलेट पेपर्स, यानी वो जो उम्मीदवार है उसका जो पोलिंग एजेंट है उसके पास से बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं। कई इलाकों के अंदर स्टैंप्स मिल रही हैं, वो तैयार लेकर आ रहे हैं, लाके रख रहे हैं। डब्बों के अंदर वोट पड़े हुए हैं, पहले से वोट हैं, ला के डालते जा रहे हैं अंधाधुंध। तो ठप्पे लगा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता है और उसके ऊपर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो सर पीट रही हैं। यानी पीटीआई को भी नहीं जीतने दिया, जेयूआई को भी नहीं जीतने दिया, एमकेएम को भी नहीं जीतने दिया, जीडीए को भी नहीं जीतने दिया, आजाद उम्मीदवारों को भी नहीं जीतने दिया, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अंधाधुंध जीतती चली गई। इससे वो ये साबित करना चाहेंगे, अब विक्ट्री स्पीच करेगा बिलावल भुट्टो जरदारी कि सिंध की वाहिद ताकत पीपल्स पार्टी है, सबने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, सबने हमारे साथ झगड़ा किया, लेकिन कारकुनों को शाबाश देता हूं जो डटे रहे। इस तरह की जमहूरियत और इस तरह का इलेक्शन, इस तरह ताकत के अंधे इस्तेमाल के साथ इस तरह तो कोई भी जीत जाएगा। और इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसी का एक्शन रीप्ले आप देखेंगे 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन में, जहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए मैदान में होंगे। वहां पे अदलिया की मदद भी शामिल है, वहां पे इलेक्शन कमीशन की मदद भी शामिल है, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी शामिल है, न्यूट्रल्स उसके अंदर शामिल हैं, तमाम इदारे हेल्प आउट कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की मदद है, वफाकी हुकूमत की मदद है, पुलिस की मदद है, ब्यूरोक्रेसी की मदद है। तो तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे इलेक्शन हराने के लिए तैयार हैं। पहले आप ये जरा देख लें कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहकीकात की जाए जहां जहां पे काम खराब हुआ है, और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हंगामों में पीपल्स पार्टी मुलव्वस है, ये एमकेएम ने स्टेटमेंट दिया है, कोई और नहीं कह रहा, एमकेएम कह रही है, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे करके आसिफ अली जरदारी के साथ जाकर पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा बनी और एमकेएम की वजह से इस वक्त हुकूमत चल रही है। अब अगले मरहले के अंदर जब इंतखाब होगा सिंध में, बाकी इजला में, तो एमकेएम वहां पर जब इलेक्शन हारेगी तो तब उनको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया क्या है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान मुलव्वस हैं, ये जो धांधली हुई है, फौज को ऐसे हालात का नोटिस लेना चाहिए, एमकेएम कह रही है, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। कहीं पोलिंग के दौरान कच्चे के डाकू अमले को अगवा करके ले जा रहे हैं, तो कहीं हंगामे हो रहे हैं। इदारे सिक्योरिटी को मजीद सख्त करें ताकि इंतखाबात पर सवालिया निशान ना लगे। वोटर लिस्ट, हल्का बंदियों और मरदमशुमारी में मुताल्लिक सारे खदशात से हम अदालत और इलेक्शन कमीशन को आगाह कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हंगामा, तशद्दुद और खौफ मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस सूरत हाल को देखे। हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। इलेक्शन कमीशन के साथ जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है। अब एमकेएम ने पीपल्स पार्टी से मांगा गया कि आप कराची और हैदराबाद हमें दे दें, यहां पे आप हमारी हुकूमतें बनने दें, लेकिन पीपल्स पार्टी का पता कोई नहीं है कि वो वहां पे भी धोखा दे दें। करना इन्होंने ये है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिलवानी है और एमकेएम को जितवाना है। अब वहां पे इनका अलायंस भी हो सकता है पीपल्स पार्टी का और एमकेएम का, एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन एमकेएम आज की सूरत हाल देखकर डर गई है और वो परेशान हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी तो जितना जोरदार तरीके से धांधली कर रही है, जो बदनीयती के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कि कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में भी उनके साथ हाथ ना हो जाए। उन्होंने कहा कौमी असम्बली में हमारे 7 वोट थे, हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद से अलग होकर इस वक्त की पोजीशन में अपोजिशन के साथ गए, नई हुकूमत बन गई, नए वजीर आजम और वजीर आला बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मगर जो मुआहदा हुआ उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अब एमकेएम धमकियों पे उतर आई है। पीपल्स पार्टी से हमारा मुआहदा मौजूद है, हमें आसिफ जरदारी और बिलावल की बात पर आज भी एतमाद है। और बात क्या है अंदर की कि कराची उनको दिया जाएगा प्लेट में रख के वसीम अख्तर को, ताकि कराची का जो जितना भी वसाइल है वो एमकेएम जो है वो उनके ऊपर दोबारा से उनका कंट्रोल आ जाए। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने कहा कि हैदराबाद भी उनको मिलना चाहिए। ये अंदर खाते इनकी चीज़ें तय हुई हैं। इस मुसव्वदे को असम्बली में लाया जाए, मुसव्वदे को असम्बली से मंजूर करवाकर उसको कानूनी शक्ल दी जाए। पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। वजीर आजम मुदाखलत करें, सूरत हाल बेहतर ना हुई तो अपने फैसले खुद करेंगे। वजीर आजम के कहने पर 2 वजारतें ली हैं, जब तक बल्दियाती कानून नहीं बनता किसी और ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। ये है जी एमकेएम की इस वक्त की सूरत हाल। अब आप जरा देखें कि जेयूआईएफ क्या कह रही है। जेयूआईएफ जो जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम जो है वो लगाया है, और धांधली का इल्जाम उन्होंने भी लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। क्या कह रहे हैं जरा ये सुने।
जेयूआई फे के रहनुमा राशिद सोमरू पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बोल पड़े और बड़ा ही सख्त उन्होंने रद्देमल दिया है। उन्होंने कहा जी मेरा अपना वोट नहीं है, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इंटीरियर में पीपल्स पार्टी ने जो धौंस और धांधली की है और जो बदमाशी की है उसके ऊपर जेयूआई फे जो है उसको भी सांस चढ़ गई है। बस इतना बताना था कि पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। ये जो है वो बात लिखी गई है और ये उनसे मंसूब है जनाब सेक्रेटरी जनरल सिंध के जो हैं राशिद सोमरू, और उन्होंने जेयूआई फे के रहनुमा हैं ये, और उन्होंने ये गिला किया है। तो जेयूआई फे भी नाराज, एमक्यूएम भी नाराज पीपल्स पार्टी से। यही दो बड़े स्टेक होल्डर हैं। जीडीए कह रही है धांधली की है, आजाद उम्मीदवार कह रहे हैं धांधली की है, पीटीआई तो पहले ही कह रही है कि धांधला कर दिया असम्बली जरदारी ने। तो एक तो हुआ ये इलेक्शन। दूसरा इलेक्शन एक और हुआ स्वात के अंदर, PP7 है, वहां पे एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी होती हैं। 13 जमातें मिलकर, यानी पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी हो गई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, लटरम पटरम, सारी जेयूआईएफ सब इकट्ठे हो गए 13 जमातों के इत्तेहाद ने। और उनके साथ जो 13वीं जमात मिली, आप हैरान हो जाएंगे, वो है जनाब जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वो जमात है जो विकेट के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलती है। अगर आप कहें कि कोई एक वाकई जमात न्यूट्रल का किरदार अदा कर रही है तो वो जमात इस्लामी है। ना वो 3 में, ना 13 में, ना इधर ना उधर। तो इस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यजीद को भी सलाम करें और नहीं, ये मिसाल निकाल दी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप शर के साथ भी खड़े हों और अच्छाई के साथ भी खड़े हों। आपको एक साइड चूज करनी पड़ती है ना। तो जमात इस्लामी जो है, एक तरफ तो सिराजुल हक साहब जो ट्रेन मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। वहां ये कह रहे हैं कि हुक्मरान जो मौजूदा हैं पीडीएम की जमातें, ये नाअहल हैं, नकम्मे हैं और इन्होंने IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। और दूसरी जानिब आज के इंतखाब में जमात इस्लामी पीडीएम की इत्तेहादी थी। यहां जो स्वात में हुआ, स्वात में जो इत्तेहाद था उसके अंदर पीडीएम के साथ जमात इस्लामी शामिल थी और पीटीआई का अकेला उम्मीदवार था। अब वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इलेक्शन जीत लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फजल मौला ने 18,042 वोट लिए, जबकि एएनपी के उम्मीदवार हुसैन अहमद ने 14,665 वोट लिए। लगभग 3,500 वोटों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे 13 जमाती इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त दे दी है। एक तरफ 13 जमातें, एक तरफ एक जमात। और यही आपको अगले जनरल इलेक्शन में ट्रेंड नजर आएगा कि सब मिलकर इमरान खान का अकेले का मुकाबला कर रहे होंगे और वो जीतता चला जाएगा। अगर तो इलेक्शन साफ और शफाफ होता है तो यहां पे 3,500 की लीड से जीते। और आपको पता है ये सीट किसकी थी? ये सीट एएनपी की वाहिद सीट थी पूरे स्वात के अंदर। पूरे स्वात में एएनपी के पास वाहिद एक सीट मौजूद थी और एएनपी के जो वहां से सिंध असेंबली के रुकन थे उनका इंतकाल हुआ। उनकी फैमिली ने वहां पे एएनपी के दूसरे जो है वो उम्मीदवार को खड़ा किया, हुसैन अहमद साहब को, लेकिन वो इलेक्शन हार गए 13 जमातों की सपोर्ट के बावजूद। एएनपी के लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते जी अगर ये सारे हमारे साथ ना मिले होते पीडीएम वाले तो शायद हम जीत जाते। लोग इनसे नाराज ही इतने हैं, फजलुर रहमान से खास तौर पर और PMLN से, और इनसे इतने ज्यादा खाइफ हैं कि वो हमें भी अब वोट नहीं डाल रहे। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? 17 जुलाई के इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब खुद मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने जारहाना इनिंग खेलना शुरू कर दी है। इमरान खान साहब जिन्होंने हाल ही में, आपको पता है, उनके कमरे में डिवाइस लगाने की कोशिश की गई। आज शहबाज गिल ने वो डिवाइस दिखा भी दी और उस डिवाइस वो इतनी हसास है कि आप दूर भी कहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी जगह पे बिजी हैं तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है। तो मुलाजिम को उन्होंने माफ़ कर दिया इमरान खान साहब ने, और मुलाजिम ने शुक्रिया अदा किया कि मुझे इमरान खान साहब ने माफ़ कर दिया है, जबकि शहबाज गिल ने उसके बारे में बताया भी, डिवाइस के बारे में। अब मामला यह है कि ये कौन लोग हैं या वो कौन था जो इमरान खान साहब को सुनना चाहता है और उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनना चाहता है कि पता चले कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हद हो गई वैसे पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के इदारों के अंदर भी बैठे हुए हैं। एक वीडियो ऑडियो वाली खातून भी बड़ी मकबूल है पाकिस्तान में, वो भी बड़ी ऑडियो और वीडियो इकट्ठी करती हैं, ये उनके लोग भी हो सकते हैं। तो मुलाजिम को पैसा वैसा दे के बहुत कोशिश की गई लेकिन वो पकड़ा गया और ये एक साजिश नाकाम हो गई है। मे बी इससे पहले कोई साजिश कामयाब भी हुई हो लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। भारत इमरान खान साहब मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं
उन्होंने कहा है कि लोटों को हर हाल में शिकस्त देनी है और ये इलेक्शन नहीं, ये जहाद हो रहा है। और जहाद ये इसलिए है कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज किया है वो पूरा का पूरा गेम आकर यहां पंजाब के इंतखाब के ऊपर टिक गया है। अमेरिका के बिठाए हुए इंपोर्टेड सरकार या इंपोर्टेड हुक्मरान वो तभी तक जिंदा रह सकते हैं या तभी तक इक़्तिदार में रह सकते हैं जब तक कि पंजाब की हुकूमत उनके कंट्रोल में है। अगर पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से निकल जाती है तो फिर गेम अमेरिका के हाथ से निकल जाती है, गेम ताकतवर हलकों के हाथ से निकल जाती है, गेम शहबाज शरीफ के हाथ से और वफाकी हुकूमत के हाथ से निकल जाती है। क्योंकि पंजाब के अंदर ही पुलिस ने बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके पीटीआई के सैलाब को रोका था और बंद बांध दिया था। अगर 17 जुलाई को इमरान खान साहब 12 या 13 नशिस्तें जीत जाते हैं तो पंजाब में उनकी सूबाई हुकूमत बहाल हो जाएगी और फिर वो अपनी पूरी फोर्स इकट्ठी करके अपनी पूरी ताकत पंजाब से लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। और इस्लामाबाद के पास ना उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस होगी, ना उस वक्त उनके पास पंजाब की पुलिस होगी और ना उस वक्त उनके पास सिंध की पुलिस होगी। क्योंकि कोई भी उनका रास्ता नहीं रोक पाएगा इतने बड़े सैलाब का और कोई सूबा उनकी बात नहीं मान रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस किसी सूरत भी लाखों के मजमू को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं वो भी अवाम का सामना कभी नहीं करना चाहेंगे और कभी भी अवाम के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहेंगे। तो यहां पे इमरान खान साहब की फतह हो जाएगी और अमेरिका और उसके हवारियों की शिकस्त हो जाएगी। इसलिए इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन को जहाद करार दिया है कि ये लोटों ने आपके वोटों की तौहीन की है, इनको वापस शिकस्त दीजिए। ये 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और 20 की 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है अगर न्यूट्रल्स वाकई में न्यूट्रल रहते हैं और इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन यहां पे न्यूट्रल रोल प्ले करे तो होगा क्या, वो तमाम इदारों को मना कर देगा गैर कानूनी एक्टिविटीज से, वो हर गलत चीज का वहां पे नोटिस लेगा और इलेक्शन वाले दिन धांधली को रोकेगा और धांधली रुकने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात तमाम सर्वेस के मुताबिक जितने भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट अवे जीतने जा रही है। ये 20 के 20 हल्के जीतने जा रही है। लेकिन धांधली की सूरत में हमजा शहबाज को ज्यादा जितवाने की कोशिश की जाएगी ताकि पंजाब से अवाम का एक सैलाब कभी भी इस्लामाबाद की जानिब ना जा सके अगले 1 साल में और शहबाज शरीफ से अपने टारगेट अचीव करे अमेरिका भी और उसके यहां पे जो पाकिस्तान में हैंडलर्स या उसके यहां पे पाकिस्तान में सहूलतकार मौजूद हैं वो भी अपने मफादात उसके जरिए से पूरे करें। तो इमरान खान साहब मैदान में उतर गए हैं, लेट्स सी वो इस मोमेंटम को कहां तक ले जाते हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।